हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने आई हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत मेरे को प्यार कर रहे हो, बहुत सब्सक्राइब कर रहे हो एंड लाइक कर रहे हो। मैं धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही हूँ। थैंक यू सो मच एंड आई होप कि ये प्यार बना रहेगा। एंड प्लीज़ अपने पॉलिटिकल साइंस वाले दोस्तों को ज़रूर सजेस्ट करना। मैं जैसे ही उनका सेशन स्टार्ट होता है मैं उनको एक गाइडेंस प्रोवाइड ज़रूर करूँगी कि इस चीज़ को कैसे टैकल करना है, प्रॉब्लम्स को जो फेस करने वाले हैं वो लोग, क्योंकि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी न्यू। सो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपका CW कोटा से एडमिशन हो रहा है तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए एक डॉक्यूमेंट होगा वो आपका ECC सर्टिफिकेट होने वाला है। ओके, ECC सर्टिफिकेट एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट है आपके लिए, क्योंकि अगर वो एक भी पॉइंट पे गलत निकलता है या फेक निकलता है या ठीक से नहीं बना होता है या उसका फॉर्मेट गलत होता है या उसकी इशूइंग अथॉरिटी गलत होती है तो आपका एडमिशन वहीं के वहीं कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एंड आप आगे नहीं बढ़ पाओगे और परमानेंटली आप बाहर हो जाओगे इस चीज़ से। तो आपका ये चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका फॉर्मेट और उसको उसकी इशूइंग अथॉरिटी बिल्कुल सही होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेरे को भी बहुत इशू फेस करना पड़ा था इस चीज़ के लिए बाद में, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग अभी ही बनवा लो। क्योंकि मेरे तो चलो पेरेंट्स पास में थे तो मेरा दोबारा बन गया, या फिर जो कुछ भी हुआ, ज़रूरी नहीं है कि हर एक बच्चे के पेरेंट्स इतने पास में और एंड उसका सर्टिफिकेट बन के उसके पास आ जाए। तो जब आप यहाँ आओ तो आपका सर्टिफिकेट एकदम सही होना चाहिए। ओके, सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देती हूँ कि ये सर्टिफिकेट इशू कहाँ से होना चाहिए। या तो ये आपका जो इशूइंग इसकी जो अथॉरिटी होगी, ठीक है, वो बहुत ही सिलेक्टेड अथॉरिटीज़ होती हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो 1 2 3 4 5, ये 5 अथॉरिटीज़ हैं। इनके अलावा अगर वो कहीं और से इशू होगा तो वो चीज़ कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, वो चीज़ मान्य नहीं होगी। इसलिए या तो आप यहाँ से कराइए, केंद्रीय सैनिक बोर्ड से कराइए दिल्ली से, या तो आप राज्य सैनिक बोर्ड से करवाइए, या ऑफिस इंचार्ज या रिकॉर्ड ऑफिस से करवाइए, या फर्स्ट क्लास सेकेंडरी मजिस्ट्रेट से कराइए। ठीक है, ये आप इसका मतलब ये हो गया कि आप DM SDM इन लोगों से भी करवा सकते हो। ठीक है, मजिस्ट्रेट होने चाहिए वो। उसके बाद में आपका है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर पुलिस पर्सनल एंड ऑल ऑफ दैट, तो आप इनसे भी बनवा सकते हो। बट मैंने इनसे बनवाया था, फर्स्ट क्लास जो भी थे उनसे बनवाया था मैंने, मजिस्ट्रेट से। आप लोगों के पास जो अवेलेबल हो आप उनसे बनवा सकते हो। ठीक है, सो इस चीज़ का आप ख़ास ध्यान रखो कि जो इशूइंग अथॉरिटी है वो एकदम ठीक होनी चाहिए, नहीं तो बाद में इस चीज़ को लेकर के बहुत बवाल होता है। क्योंकि उनको पता है, जब मेरा जो सर्टिफिकेट था उसमें उनको यही क्लियर नहीं था कि जो मैजिस्ट्रेट हैं उसमें DM जो हैं वो इंक्लूडेड होंगे या नहीं होंगे, तो इस वजह से काफ़ी टेंशन क्रिएट हो गई थी। सो इसलिए मैं आपसे कहूँगी, क्योंकि मेरे को फिर ये मैजिस्ट्रेट वाला जो था वो उन्होंने बोला कि आप गलत भी हो सकता है किसी भी पॉइंट पे, तो आप एक बार जिला सैनिक बोर्ड से भी बनवा ही लीजिए। फिर मेरे को जिला सैनिक बोर्ड या राज्य सैनिक बोर्ड जो भी था वहाँ से मेरा फिर बना था। तो इस वजह से मैं कहूँगी कि आप लोग पहले से ही उसको एकदम सही जगह से बनवा करके रखिए। ठीक है, उसके बाद में मैं आपसे कहूँगी कि इसका फॉर्मेट, ये इसका फॉर्मेट है। ठीक है, आप देख लीजिए ध्यान से। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये है उसका पूरा का पूरा फॉर्मेट। तो इस चीज़ को आप प्लीज़ बहुत ध्यान से देख लीजिए कि क्या चीज़ कहाँ लिखी हुई है। ये चीज़ एज़ इट इज़ जहाँ पे जो लिखा हुआ है वो वहीं पे वो चीज़ लिखी हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ख़ास करके ध्यान रखिए और एक बार आप ध्यान से देख लो कि क्या चीज़ कहाँ पे लिखी हुई है। सो आप वो चीज़ अच्छे से नोट डाउन कर लो। ओके, सो होपफुली ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो आप लोग ध्यान से इस चीज़ का ले लीजिए, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी प्रायोरिटी, अपने पेरेंट्स का नाम, ऑफिस जहाँ से वो इशू हो रहा है, इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से भरिएगा। एंड भर करके उसका क्लीन क्लियर प्रिंट आउट करवा के अच्छे से स्टैम्प वगैरह लगवा लीजिएगा, जो भी एसोसिएशन है जहाँ से आप ये चीज़ करवा रहे हैं। एंड उस डॉक्यूमेंट को बहुत ही सेफ़ तरीके से लाइएगा और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके आइएगा साथ में, क्योंकि यहाँ पे दोबारा से फिज़िकल वेरिफिकेशन होगा तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो या दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।